अगली खबर जो भव्य महाकुंभ को लेकर निकल कर आ रही है उस पर आपको बड़ी जानकारी दे दूं तो महाकुंभ को लेकर यानी महाकुंभ 2025 को लेकर भव्यता की तैयारी देखने को मिलेगी। आज इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं की निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां जो हैं उसका भी वो जायजा लेते हुए नजर आएंगे। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज का दौरा भी करने वाले हैं, जिसको लेकर महाकुंभ की तैयारियों को प्रधानमंत्री वहां पर देखते हुए नजर आएंगे और कई प्रोजेक्ट को पीएम मोदी हरी झंडी भी दिखाते हुए नजर आएंगे, यानी उद्घाटन भी इस मौके पर किया जाएगा। साफ तौर पर पीएम का कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खास तौर पर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। हर एक जो स्थिति है, जो तैयारी है, जो युद्ध स्तर पर कोशिश है भव्य और अलौकिक दृश्य को दिखाने को, दुनिया को दिखाने के लिए, उसकी तैयारी का जायजा आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आएंगे। दरअसल महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तमाम श्रद्धालु न केवल देश बल्कि दुनिया से यहां पहुंचते हैं। करोड़ों की संख्या में इस जगह पर कुंभ में, प्रयागराज में श्रद्धा की डुबकी लगाकर हर कोई चाहता है कि पुण्य कमा ले, अपने जन्मों के पापों को धो सके। और इसी में महाकुंभ को लेकर साफ तैयारी देखने को मिलेगी और इन्हीं तैयारियों में कोई सुरक्षा चूक ना हो जाए, इसीलिए खुद सीएम हर चीज का बारीकी से जायजा लेंगे। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। 2025 के महाकुंभ की तैयारियों का इस दौरान जायजा लिया जाएगा। 13 दिसंबर को महाकुंभ नगर और प्रयागराज का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में महाकुंभ मेले की जगह को महाकुंभ नगर नाम से जाना जाता है और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, लेकिन आज सीएम योगी वहां पर उस पूरे इलाके का अध्ययन बारीकी से जांच पड़ताल और जायजा लेते नजर आएंगे। क्षेत्र को एक नए जिले के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। तो यानी भव्य तैयारी है अलौकिक दृश्य की, जो दुनिया के पटल पर रखना है और उससे पहले कोशिश ये कि हर व्यवस्था को अचूक बनाया जाए, सुरक्षा के हर घेरों को अभेद बना दिया जाए। व्यवस्था ऐसी कि पूरी दुनिया जिस कुंभ का दीदार करे तो ये माने कि हिंदुस्तान को इसीलिए आस्था की नगरी कहा जाता है, आस्था का प्रदेश, आस्था का देश कहा जाता है। सनातन धर्म का जो डंका है वो पूरे विश्व में यहां से बजेगा, यानी उसी का शंखनाद होना है इस अलौकिक महापर्व को लेकर के। ये पर्व से कम नहीं, भव्यता दिव्यता इसकी सबसे बड़ी वानगी है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस को लेकर के एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से तमाम साधु संत वहां पर तमाम अलग अलग अखाड़ों के पहुंचते हैं अपने अपने अखाड़ों के साथ, और एक अलग भव्यता, यूं कहने एक अलग दृश्य यहाँ पर अलौकिक नजर आता है और पूरा इलाका अलौकिकता से भरा हुआ एक नजर में आप इस पूरे इलाके को अगर देखेंगे तो मानो आपका मन ही नहीं करेगा कि आंखों को इधर से उधर भी किया जाए, इतनी भव्यता यहाँ पर रहती है। तमाम जो अखाड़े आते हैं वो अलग अलग अपनी व्यवस्थाओं के साथ नजर आते हैं और इन व्यवस्थाओं में वो जो राव रंग होते हैं, अलग अलग फ्लेवर नजर आते हैं, वो बेहद अलौकिक इस दृश्य को और बनाते हैं। तो इसी के लिए तैयारी है और इस तैयारी में कोशिश उत्तर प्रदेश ये कर रहा है, देश का सबसे बड़ा स्टेट होने के नाते भी, कि जब दुनिया इसको देखे तो सिर्फ देखती रह जाए। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास मिश्रा प्रयागराज से। विकास, इस अलौकिकता को देखने के, इस दीदार करने के लिए हर कोई टकटकी लगाए बैठा हुआ है और आज खुद मुख्यमंत्री जायजा लेने पहुंचे हुए। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले यानी कि महाकुंभ नगर का आज सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर की तैयारियों को लेकर जो जनसभा होनी है, जो तमाम महाकुंभ की श्री गणेश करेंगे पीएम मोदी, तो उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे, पुलिस कर्मियों के साथ संवाद करेंगे, साधु संतों के साथ उनकी बैठक है, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक है और
जो महाकुंभ से जुड़े आरोपी हैं और प्रयागराज के अरैल इलाके में 17 करोड़ रुपए से वेस्ट मटेरियल, जो घरों से मलबा निकला है, जो लोहे निकले हैं, उससे शिवालय पार्क बनाया जा रहा है, जो भारत के मानचित्र के आकार का है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को जिस स्थान पर भारत के मैप में वो ज्योतिर्लिंग जहां पर है, उसी तरीके से उस पार्क में भी उनको रखा गया है। तो ऐसे में उसका भी निरीक्षण करेंगे और तमाम तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार देर रात से ही जुटा हुआ है। और जिस तरीके से आज महाकुंभ 2025 का दोबारा 10 दिनों के अंतराल में सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से दौरा करने वाले हैं और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। हालांकि निषाद क्रूज से पीएम मोदी को संगम ले जाने की तैयारी थी, उसको अब पीएमओ की तरफ से मना कर दिया गया है। हालांकि अब उनको जेटी तैयार कराया जा रहा है संगम तट पर, उसी जेटी पर पीएम सवार होकर मां गंगा त्रिवेणी संगम का पूजन करेंगे। तो ऐसे में 12:30 बजे दोपहर वो वाराणसी से प्रयागराज आएंगे, दोपहर 1 बजे तक वो प्रयागराज में पहुंच जाएंगे और लगभग 5.25 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के दौरे को लेकर निरीक्षण करेंगे। जी विकास, संगम के तट पर महासमागम देखने को मिलेगा, यानी दुनिया इसका दीदार करेगी। और यहीं से सवाल की इसकी तैयारी जो है, खासतौर पर जो टेंट सिटी बसाई जाती है, उसमें कितनी बड़ी टेंट सिटी बसाई गई है, सुरक्षा के क्या वहां पर पूरे इंतजाम देखने को मिलते हैं और व्यवस्था क्या कुछ है, जो लोग यहाँ संगम में डुबकी लगाने आएंगे उनके लिए क्या कुछ इंतजाम? देखिए, इस बार का महाकुंभ दिव्य और अलौकिक है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों का निरीक्षण करें, खुद के आला अधिकारी भी लगातार भेज रहे हैं कि वो किस तरीके से तैयारी की जा रही है। हालांकि गंगा की बहाव के कारण कुछ तैयारियों में ढीली जरूर आई है, लेकिन अब प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रयागराज के महाकुंभ में जिस तरीके से 56 थाने का निर्माण किया जा रहा है, पहली बार यहाँ पर साइबर थानों को, जिस तरीके से एक अस्थायी जिलों में थानों का निर्माण किया जाता है, उसी तरीके से ये जो 4 महीने का अस्थायी जिला बना हुआ है उत्तर प्रदेश का 76वां, तो ऐसे में अस्थायी थाने बनाए जा रहे हैं, अस्थायी साइबर सेल के यहाँ पर थाने बैठाए गए हैं, जो तमाम जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैकिंग का थाना बन रहा है। और ऐसे में इस बार का महाकुंभ इस तरीके से भी अलौकिक होगा कि यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज होगी, यानी कि जो भी केस दर्ज होंगे उसकी विवेचना होगी। विवेचना महाकुंभ 2025 के उपरांत जो स्थानीय थाने हैं, जो अगल बगल के थाने हैं, उनमें उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये ऐसी तमाम चीजों को लेकर इस बार नए प्रवेश कर रहे हैं योगी सरकार। और जिस तरीके से डिजिटलाइज पूरा किया जा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी पर खोया पाया केंद्र बनाया जा रहा है, 100 बेड का केंद्रीय अस्पताल बनाया जा रहा है, जो मेदांता और मिलिट्री अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों के निर्देश पर बन रहा है। तो ऐसे में कई चीजों को लेकर लगातार संगम नगरी प्रयागराज अब दुल्हन की तरह सज रही। और 13 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गंगा पूजन करेंगे और उसके बाद से ही श्री गणेश होगा महाकुंभ का। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। विकास लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसे इस दिव्य नगरी को संवारा और सजाया जा रहा है। समागम को लेकर के संगम में एक अलग छटा अलौकिक नजर आ रही है और ये क्षण अविस्मरणीय रहेगा, यानी आप इसको भुला नहीं पाएंगे। जो जो दृश्य यहाँ से निकलेंगे वो अपने आप में सिरमौर हो जाएंगे, यानी उनकी वानगी उदाहरण आप आगे आने वाले कई सालों तक सुनते, समझते और देखते आएंगे। तो यही वजह है इस संगम को लेकर के